मेरा नाम पूनम है। मैं बद्दी में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने बहुत खर्चा करके मुझे पढ़ाया, लेकिन मुझे हमेशा अच्छी जॉब की तलाश रही। अब खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी ले ली। मेरी शिफ्ट रात 10 बजे को शुरू होती थी, इसलिए मैं आराम से खाना पीना खा के नौकरी पे चली जाती थी। उस रात करीब 12 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। सेठ बोला, चारों लड़कियां घर चले जाओ, आज छुट्टी है। मेरी तीनों कलीग घर को निकल गई, लेकिन मैं किसी कीमत पर अंधेरे में साइकिल पर घर को नहीं जाने वाली। सेठ बोला कि ताला लगा के फैक्ट्री में ही सो जाना, और मैं फैक्ट्री में ही रुक गई। मैंने शायद वही डेंजर गलती कर दी। मुझे क्या पता था ऐसा करने पर मुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया। तभी अचानक आलू छिलने की मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं चिल्लाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोल के फैक्ट्री से बाहर जाने लगी, लेकिन पनौती कहीं का ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी। सच्ची बोलूं, उस टाइम मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागी। मैं किसी भी तरह फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहती थी। अचानक मेरी नज़र एक फावड़े पर गई। मैंने उसे उठा दिया और दरवाजे पर ठोकने लगी। मेरा ऐसा करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरा शरीर तहखाने की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य रूह मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा था कि मैं मौत के करीब हूँ। मुझे बार बार मम्मी पापा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने जोर जोर से बड़बड़ाना शुरू किया। मेरा ऐसा करने पर तो वहाँ पर और माहौल खराब हो गया। अचानक मेरी नज़र बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहां पर एक गंजा मुंडी नजर आया। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। उस मुंड की आंखें नहीं थी और उसके आसपास घना काला धुआं था। मैं फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी एक झटके से मेरा इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गई। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ी पागलों की तरह चीखें मार रही थी। कुछ ही देर में मेरे पैर ठंडे पड़ गए। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गई। मेरी सांस उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रही थी। अधमरी सी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया। उस भयानक रूह की घटिया गंध को याद करके मुझे आज भी उबकियां आ जाती है। कुछ देर बाद महसूस हुआ कि मैं ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरी सी पड़ी थी। वह सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई चांडाल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सब की आवाजें तेज होने लगी। मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे वही गंजा बिना आंखों वाला गुस्सेल मुंड सामने दिखा। अचानक उसने गरम खोलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू किया। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठी। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ी थी। मैं अपना हाथ पैर भी हिला नहीं पा रही थी। सुबह की शिफ्ट वाले कारीगर आए तब मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस टाइम के बाद मुझे लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी पड़ती है। मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। भगवान जाने फैक्ट्री में क्या बला थी और ताला बंद फैक्ट्री से मैं बाहर कैसे आ गिरी। भगवान की कृपा है, वरना आज यह बात बताने को मैं जिंदा नहीं होती।